ऐसा माना जाता है कि हर कर्म एक क्रिया है, लेकिन हर क्रिया कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य करता है उसके बीज अंतःकरण पर अंकित होते हैं। इस जन्म में अपना फल दे दें तो हर कर्म अपना फल देने के बाद खत्म हो जाता है। जब तक वो फल नहीं देता वो खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, वो सामने आता जरूर है। इसलिए दुनिया में भले ही कम्युनिज्म आए, समाजवाद आए या पूंजीवाद आए या कोई और व्यवस्थाएं, न एक बाप के बेटे एक जैसे हैं, न एक गौ की बछिया एक जैसी दूध देने वाली बनती, न एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक जैसे टैलेंटेड नहीं होते, प्रतिभावान नहीं होते। एक जैसा धन, एक जैसा साधन, एक जैसा सामर्थ्य, सुविधाएं सब देने के बाद भी व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता। एक जैसे मकान में रहकर भी एक जैसा सुख सब नहीं भोग पाते। एक ही पद पर बैठा हुआ एक आदमी इज्जत प्राप्त कर लेता, दूसरा नहीं प्राप्त कर पाता। क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लेना, जो व्यवस्था परमात्मा की है, जो कर्म का विधान है, वो अपना कार्य करेगा ही। एक समृद्ध मां बाप की बेटियां अमीर घरों में ब्याही गई, एक बहुत खुश है, एक नहीं खुश है। मां बाप धन देकर बच्चे का भाग्य ऊंचा करने की कोशिश करते हैं कि हमने किस्मत बना दी उसकी, लेकिन किस्मत लिखने वाला इंसान नहीं है, लिखने वाला विधाता है। और जो वो लिखता है उसके अनुसार सामने जीवन में आता जरूर है। समृद्धि दी गई, गरीबी होने में देर नहीं लगेगी, वैसी आदतें पड़ेंगी, वैसे लोगों के बीच बैठोगे, चुनाव वैसा कर लोगे, ले जाएंगे आपको ऐसे काम में जहां एक दो दिन में ही सारी कमाई भी दौलत हाथ से जाएगी। इसलिए भाग्य निर्माता मनुष्य नहीं है। कोई मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य हमेशा ही दूसरों को दोष देता है कि मैं दूसरे की वजह से दुख भोग रहा हूं, लेकिन याद रखना चाहिए कहीं ना कहीं हमारा कर्म है। तीन तरह के कर्म हैं। जो किया जा रहा वो क्रियमाण है। 900 कर्म ऐसे जो आज ही आपको फल देकर खत्म हो जाएंगे, पर 100 ऐसे हैं जो आपके खाते में जमा हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद। उनमें से कोई 10 साल बाद फल देगा, कोई 3 महीने बाद देगा, कोई 10 दिन के बाद फल देगा। उसके बाद भी जो बच जाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसे बच जाएं जो आगे खाते में जुड़े, अगले जन्म में काम आए। अच्छे अच्छा फल देंगे, बुरा बुरा फल देंगे, बुरे कर्म बुरा फल देकर जाएंगे, लेकिन सब अपना कार्य करते जरूर। इसी तरह से एक है कर्म, एक है अकर्म, एक है विकर्म। विकर्म वो है जो उल्टा शास्त्र निषिद्ध कर्म आपने कर दिया। शास्त्र में जिसका निषेध है उसे आपने किया, उसका तो सीधा सीधा ही फल दुख भोगने का है ही।
एक कर्म है जो शास्त्र विहित कर्म है, वे अच्छा फल देने के लिए हैं। लेकिन एक कर्म वो है जिसे हम अकर्म कहेंगे, जिसे कर्म की संज्ञा में न रखा जाए, अर्थात कर्म करते हुए जो बंधन में न डाले आपको। कर्म किए हैं लेकिन वो कर्म आपको बंधन में न डालें, मतलब आप करें भी सही और उसके सजा से बच जाएं। आप कर्म करते जाएं, दुनिया में रहें, समृद्धि में रहें, दौलत के बीच रहें, संसार के रिश्ते नाते निभाएं, लेकिन फंसे नहीं, करें जरूर। वो अकर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी के लिए व्यवस्था दी है कि उसको करना सीख जाओ। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया से बचने के लिए विधि सीख जाओ। किसी ने गाली दी, जैसे डॉक्टर ने गोली दी, टेबलेट दी, अब अगर उसकी दवाई कुछ काम नहीं कर पाई, शरीर में प्रभाव नहीं हुआ, तो कहा जाएगा कि डॉक्टर की गोली टेबलेट बेकार गई, दवाई निरर्थक, काम तो हुआ ही नहीं। ऐसे किसी ने गाली आपको दी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और आप आगे हंस के चले गए, तो उसकी गाली बेकार। तो दूसरों की गालियां बेकार करते चले जाओ, आगे से आगे बढ़ते चले जाओ, ऐसी अपने अंदर शक्ति पैदा करो। कोई आपको चिढ़ाना चाहता है, कोई आपको बहकाना चाहता है, कोई जोश दिला के गिराना चाहता है, कोई निंदा करके गिराना चाहता है, कोई द्वेष रख करके गिराना चाहता है, कोई आपको लड़ाई में डालना चाहता है, कोई मुकदमेबाजी में डालना चाहता है, कोई संसार में फंसा देना चाहता है। सबके ऊपर उठ करके आप अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएं। इतनी होश रखो कि बहाव में बह मत जाना। याद रखना कि जो भी संस्कार आपके अंदर बुराइयों के हैं, वो और बुराई को खींचने के लिए, जैसे कूड़ा कूड़े को खींच रहा है, वो और बुरे संस्कारों को खींचने के लिए आपको बुराई की तरफ प्रेरित करेंगे। बिल्ली को कोई सफेद बिल्ली हो, सफेद कपड़े पहनाए, चंदन का टीका लगाए, फूलों की माला गले में डाल के ऊंचे सिंहासन पर चांदी के बैठाए और कहेगा तू बहुत अच्छी बिल्ली है, सच में बहुत अच्छी बन के बैठी रहेगी। बस इतनी बात होनी चाहिए कि उसके सामने कोई चुईयां गुजरनी नहीं चाहिए, तब तक वो भली है। चुईयां अगर उसके सामने से गुजर गई तो उसके बाद माला वाला गई भाड़ में, कुर्सी गई इधर उधर, वो कूदेगी और जाकर पहुंच जाएगी वहीं। आप बहुत भले हैं, बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वासना की बिल्ली सामने से, वासना की चुईयां आपके सामने से गुजरनी नहीं चाहिए। तब तक तो आप अपनी कुर्सी पर बहुत सही जचे हुए हैं। अगर वो वासना की चुईयां सामने आ गई, चाहे कोई लालच की है, कोई राग की है, द्वेष की है, क्रोध की चुईयां है, अगर गुजर गई सामने से, तो फिर आप अपनी फूल की माला भूल जाएंगे, अपनी कुर्सी भूल जाएंगे, उसके बाद कूद के चुईयां के पीछे पीछे। मौसम बहकाएगा, वातावरण बहकाएगा, संगति बहकाएगी, क्योंकि आपके अंदर बीज पड़ा हुआ है, आपके अंदर संस्कार पड़े हुए, वो खींचेंगे आप। इसलिए लोग कहा करते हैं कि हमने तो कसम खाई, लेकिन क्या करें, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये रंगी मौसमात, जिसने जाहिद का मन डुला रखा है, जो नहीं पीता उसकी भी बुद्धि खराब हो गई। वातावरण प्रभावित करेगा, जरूर करेगा। भले आदमी थे, गड़बड़ हो गई। व्यक्ति के सामने उस तरह से ले जाकर, जैसे बच्चे के सामने टॉफी हिलाना शुरू कर दो, किसी की टॉफी तारीफ है, तारीफ करके झाड़ू लगवाओ, उससे